तो लास्ट एपिसोड के एंड में जैसे कि हमने देखा था, जो लिंगशा होता है वो सारी स्टोरी बता रहा होता है कि जो जीकोन है वो कितना अच्छा पर्सन है, और यहाँ मतलब जीशो को सारी बात बता रहा होता है। और वो कहता है कि जो जीकोन होता है वो दाजी के पीछे ऐसे ही नहीं फिरता डोलता कि वो जो है दाजी को लाइक करता है। असल में वो दाजी को बिल्कुल लाइक नहीं करता ना, उसको दाजी पसंद है, बस वो जो है उसके ऊपर काफ़ी सारी रॉयल गार्मा की जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो चाहता है कि वो उन सभी को प्रोटेक्ट करे। इस वजह से वो चाहता है कि वो जो है दाजी की पावर को एडमायर करता है, दाजी को एडमायर करता है जिससे वो स्ट्रांग बन सके। और इसी के साथ जो है वहीं पे लॉकेट या पेंडेंट जो भी बोल सकते हो आप, मैं तो वो बोलूँगा ब्रेसलेट, वो चमकना चालू होता है। तभी जो लिंगशा होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या, ये चमक रहा है, इसका मतलब सब लोग सावधान हो जाओ, दुश्मन आने वाले हैं। यही सीन दिखाया जाता है कि जैसे दुश्मन के बारे में वो बोलते हैं, और तभी वो कहते हैं जीकुन मतलब जीशाओ और सेनपाई और सब लोग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक मेरी मदद करने के लिए। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन जो कि लीसा और उसका होता है जीशो की सिस्टर का, जहाँ पे लीसा रो रही होती है और यहाँ पे जीशो की सिस्टर कहती है तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे वो सभी कह रहे होते हैं कि लिंगशा तुम हमारे दोस्त हो, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे सारे लोग जो भी है लिंगशाओ को काफ़ी ज़्यादा वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो है हमको थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब दोस्त हैं। पर अब मेरे हाथों में खुजली हो रही है, किसी को मारने का मन कर रहा है। तभी दाजी कहती है कि लगता है अब मेरे हनी को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, और अगर मेरे हनी को कोई हेट करता है या हनी जिसको हेट करते हैं, मैं उस दुनिया से, उस प्लेनेट से, पूरी दुनिया से उसको मिटा दूंगी। नेक्स्ट सीन जो कि लीसा और जीशो की सिस्टर का होता है, जो कि चल रहे होते हैं। तभी लीसा बोलती है कि देखो वहाँ सामने चल के देखते हैं, और वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कहीं वहाँ तो नहीं है। तभी इसी के साथ जो है वहीं पे दिखाया जाता है कि जो जीशो की सिस्टर होती है वो वहीं पे चल रही होती है, तभी उसे महसूस होता है, तभी वो साइड साइड हट जाते हैं, और काफ़ी तेज़ी से कुछ हवा जैसा वेव जैसा निकलता है। और ये विंड ब्लेड रहता है, जो कि हवा का रुख, या फिर बोल सकते हो हवा का ब्लेड, या फिर जो भी ये सेंटर से दोस्तों में काट सकता था। तो ये बंदा जो कि काफ़ी बेकार सा है, वो कहता है, जो कि दुश्मनों की टीम के साइड से है, तो वो कहता है कि देखो तुमने मेरे हमले को डॉच कर लिया, इस वाला तुम कोई आम पर्सन नहीं हो, तुम भी बहुत खतरनाक हो जो मेरे इस हमले को डॉच कर लिया, वो भी ये सरप्राइज अटैक था, पर तुमने इसको डॉच कर लिया। लगता है तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, पर तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं जीतूंगा और मेरा पलड़ा भारी है। तभी एक पीछे से लड़की आती है और हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर यहीं पे जैसे वो हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है कि तभी लीसा की बाइक आती है और वो उसको दूर धकेल देती है और कहती है लीसा तुम्हें अपने आप को थोड़ा सावधान रखना चाहिए और काफ़ी केयरफुल रहो, कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है। लीसा कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा काम करा है। तभी यहीं पे जीशो की सिस्टर बोलती है तुम ये नहीं हो जो पीछे से वार कर सकते हो, हम भी ऐसे ही है, हम भी पीछे से वार कर सकते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुमने पीछे से वार करके कर दिया तो इससे क्या हो गया, तो हमको हरा ही नहीं सकते, अब तो तुम सामने से हो, अब भले ही तुम पीछे से वार करो पर कर नहीं पाओगे। चलो अब दिखा देते हैं कि हम ऐसे वैसे जो भी है विलन नहीं है, हम तुमसे ज़्यादा खतरनाक है और हमारी पावर तुमसे ज़्यादा है, और हम तुम्हें अब थोड़ा वो सिखाएंगे, थोड़ा लेसन देंगे कि जो भी है कैसे किसी के सामने खड़ा होना है और किसके सामने हार माननी है। नेक्स्ट सीन जीशो और दाजी का होता है। दाजी कह रही होती है कि यहाँ पे दो लोग हैं। जीशो हैरान हो जाता है और कहता है कि वाकई में। दाजी अपने हाथ को स्विंग करती है कि तभी अचानक से वहाँ पे जो है धमाका होता है, और जैसे ही धमाका होता है तभी दो लोग बाहर निकलते हैं, जो कि वही होता है ऑर्गेनिक वाला और एक बुढ़ा वाला। ऑर्गेनिक वाला बोलता है कि देखो अब तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले, क्योंकि अब तुम दो नहीं बची हो। तभी जो दाजी होती है वो कहती है तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे, तुम्हें अपनी बॉस को बुलाना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे ना कुछ उखाड़ पाओगे। तभी वो जो बुढ़े वाला रहता है वो कहता है कि देखो दादी तुम में भी इतनी हिम्मत नहीं है, और मैं तुम्हारी चाल को समझ गया था, हमें भिड़ाने की कोशिश करी जिसमें हम आपस में भिड़ जाएं और हमें तुम्हें जब मौका मिल जाए यहाँ से भागने का, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तुम्हें बता दूँ कि मैं इस लड़के से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और वैसे भी वो मतलब ट्रिकी कर रही होती दादी उनको भिड़ाने की, पर यहाँ बुड्ढे वाला समझ जाता है और कहता है मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसूंगा, तुम में दम है तो मेरे को हरा के दिखा दो, क्योंकि तुम्हारी इतना अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि तुम मेरे जैसे एक महान इंसान को हरा सको। दादी कहती है तो अच्छा ठीक है महान मूर्ति, अब देख मेरी ताकत। तो यहीं पे जो है वो दादी उसकी तरफ अपनी पावर्स को रिलीज करती है, और साथ ही में कह रही होती है कि अब तेरा बहुत हुआ, अब मरने के लिए तैयार हो जा। इसी के साथ जो है वो दोनों आपस में अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो रेड वाइन को रिलीज करता है, वो अपनी येलो फ्लेम को रिलीज करता है, और ये वो फायर को नहीं अपने ऑर्गेनिक चीज़ को यूज़ करता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक पेपर जैसे टाइप की चीज़ें बना सकता है। तो वो कहता है चलो कम ऑन चलो फाइट करते हैं।
और इसी के साथ जो ज़ीशो होता है वो कहता है क्या तुम वाक़ई में हमारे साथ फ़ाइट करोगे? और तभी जो है वो कहता है कि लिंगशाओ से कम्युनिकेट करके कि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक ऑर्गेनिक वाला और एक रेड वाइन वाला, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो है हमें ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। लिंगशाओ कहती है कि हाँ बहुत बढ़िया, मैं समझ गया। तो वो गू से कहते हैं कि देखो हमारा जो भी है प्लान तुम्हें पता नहीं हो तो मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ। वो सारे 2 लोग वहाँ पे हैं कमज़ोर वाले, और तभी वो कहती है क्या वाक़ई में? तो तभी लिंगशाओ उसको बता दे प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये है कि हम जो है सबसे कमज़ोर वाले पे टेलीपोर्ट कर जाएंगे, मतलब जो सबसे कमज़ोर होगा उसकी तरफ टेलीपोर्ट कर जाएंगे, और जैसे ही वहाँ पे टेलीपोर्ट करेंगे उसको वहीं पे मार देंगे, और तब भी जो लास्ट में स्ट्रॉन्ग वाला बचेगा उसको भी हम साथ में मिलकर हरा देंगे। तो यही है हमारा प्लान। पर प्लान सी अभी जो है दूसरा प्लान भी है हमारे पास, वो बता नहीं लगता है कि दूसरा प्लान क्या है और क्या होने वाला है, कि तब भी जो है अचानक से आवाज़ आती है पीछे से कि मेरे को बताओगे कि ये प्लान क्या है, दूसरा प्लान क्या है, मतलब सी वाला प्लान। तभी वो हैरान हो जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते तो वही विलन रहती है जो कि उनकी बॉस रहती है। तभी यहीं पे वो लड़की कहती है कि देखो तुम शक्ल से तो लड़की लग रही हो, अगर तुमने हमको जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी कि तुम्हारा बेबी नहीं होगा। तो तभी वो कहती है कि देखो तुम्हारा श्राप मुझ पे काम नहीं करने वाला, और अपने जो भी अपने बच्चे वाली चाल है अपने पास रखो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तभी वो जो है कह रही होती है कि देखो ऐसा मत करो वरना तुम जो है मर जाओगे, तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, और उसको डराने लगती है। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहीं पे वो क्या है लिंगशाओ कहता है कि देखो अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना कोई मरने वाला ना कोई होने वाला। तभी वो कहती है कि देखो ऐसा मत बोलो प्लीज़, तुम जो है मेरे को जाने दो यहाँ से, मैं तुम्हें जो है सब कुछ दे दूंगी, मैं अपना सब कुछ दे दूंगी। वो लड़की कहती है तुम्हारा बहुत हो गया, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो दोनों को अलग अलग करती है। लिंगशाओ कहती है कि देखो हमें जो है हम तुम्हें सारा सामान दे देंगे जो भी हमारे पास है, प्लीज़ हमें जाने दो। वो कहती है अब बहुत देर हो गई, तुम्हें पहले देना चाहिए था। अब तभी भी वो जो एक लड़की रहती है वो कहती है कि तुम्हें पहले देना चाहिए था, अब तो बहुत देर हो गई है। तो यहीं पे जो लिंगशाओ होता है वो कहता है क्या वाकई में मेरे को अभी दे, मैं तुम्हें अभी दे दूंगा सारा जितना भी मेरे पास सामान है। पर वो लड़की कहती है कि नहीं, अब तुम में से एक को तो मरना होगा, क्योंकि तुम में से अगर कोई एक ही जिंदा बचेगा अगर जो चाहता है तो अब यहाँ पे तुम बताओ कौन मरने को तैयार है। तभी लिंगशा जो कि अपने पास से एक जो भी होता है वो तलिस्मान या फिर बोल सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी होता है, मतलब कम्युनिकेट करता है और कहता है कि देखो मैं जो है अपना जो भी इमरजेंसी सिग्नल भेज रहा हूँ, अब तुम भले ही मुझे यहाँ पे मार दो पर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अपना कम्युनिकेट जो भी है इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया, अब सबको पता चल जाएगा और वो लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाएंगे, तो तुम्हारा प्लान फेल होने वाला है। तभी वो जो लड़की कहती है कि अब तुम्हें जिंदा रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें मारना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अब तुमने इन्फॉर्मेशन तो लीक ही कर दिया है। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, सबसे पहले तुम मरोगे फिर ये लड़की मरेगी। और वो काफ़ी हंस रही होती है, सोच रही होती है कि अब ये मारने वाली है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, और अपनी पावर्स के साथ उसको दबाने लगती है। लिंगशाओ कहने लगते हैं कि ये तो काफ़ी स्ट्रांग है, शायद से दाजी है जो इसकी पावर्स का सामना कर सकती है। पर तभी वहाँ पे जो है अचानक से कोई पेंडेंट आता है और कोई टेलीपोर्ट हो जाता है, और वो रहती है लीसा और जीशु की सिस्टर। तब भी वो जो लोग रहते हैं वो एक साथ जो भी उस बॉस है उसके ऊपर हमला करने के लिए आए बढ़ते हैं, और दोनों ही अपनी अटैक को सेम टाइम पर सेम ही वक्त पर एक साथ उस बॉस की तरफ फेंकते हैं, जिससे वो बॉस को थोड़ा जख्मी तो होती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है, यानी कि वहाँ से चली जाती है। और तभी जो वो जितनी भी पावर्स रहती है वो सारी हट जाती है, जिससे लिंगशा और जीशो के मतलब लीसा का ब्रदर वो नीचे आ जाते हैं, और वो सभी नीचे आने के बाद कह रहे होते हैं कि बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही टाइम पे सही वक्त पे जो है इसको हरा दिया या फिर इसको डिसअपेयर कर दिया, जिससे हम छूट गए। तभी वो लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया हमने कर दिखाया। लिंगशा कहती है कि अपने बकवास बंद करो। तभी जीशु की सिस्टर कहती है ये तो महान मूर्तियाँ हैं। इसी के साथ जो रेत होती है वहाँ से वो हिलना चालू होती है, और तभी वो कहते हैं कि ये क्या, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये रेत कैसे हिल पा रही है, कहीं ये उसका ट्रैप तो नहीं। और इसी के साथ वो जो रेत उनके पास आने लगती है, करीब आने लगती है, तो लिंगशाओ कहते हैं चलो भागो यहाँ से, और सभी वो लोग भागने लगते हैं उस रेत से पीछे की तरफ, जिससे वो रेत अगर उन पे आ गई तो वो सारे लोग कहीं गायब ना हो जाए। तब लिंगशाओ कहते हैं कि लगता है ये रेत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। और तभी जो लीसा होती है वो कहती है ये रेत हमारे ऊपर आगे ऐसे क्यों बढ़ रही है, आखिर इसकी चाहती क्या है। इसी के साथ जो रेत रहती है वो चारों तरफ आ जाती है, जिससे वो उनका तो सिनेरियो ही चेंज हो जाता है, पूरा रेगिस्तान बन जाता है। वो कहता है आखिर ये क्या चल रहा है, यहाँ पे रेगिस्तान कैसे आ गया, कुछ टाइम पहले तो यहाँ पे रेगिस्तान था ही नहीं। तभी जीशु की सिस्टर कहती है कि तुम मेरे को बता सकते हो लिंगशा यहाँ पे क्या चला है। लिंगशा कहता है मुझे खुद तो पता नहीं, तेरे को क्या बताऊंगा। इसी के साथ तभी वो कहता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें दाजी और जीशु को भी बचाना होगा। तभी वहाँ पे जो है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो भी होते हैं क्लोन आ जाते हैं, जो कि वही बॉस के क्लोन रहते हैं। वो सारे कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तभी नेक्स्ट सीन जो कि जीशु और दाजी का होता है।
पे वो दोनों आपस में मतलब जो भी है उस बंदे के साथ लड़ रहे होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक वाला और रेड वाइन वाला बंदा रहता है। और तभी जो दादी होती है वो कहती है अब तुम आपको नहीं जो है मेरे को हरा नहीं पाओगे, तो तुम मान ही क्यों नहीं जाते हार। और इसी के साथ जो दादी रहती है वो ग्रास के अंदर खड़ी होती है और काफ़ी सारी चीज़ों से हमला हो रहा होता है, ऑर्गेनिक पेपर से जीशो तो बच रहा होता है वरना उसके फूट ही जाते। और तभी वो बंदा कहता है ऑर्गेनिक वाला कि देखो तो मेरे को नहीं हरा सकते तो अपनी हार मान लो और यहाँ पे मेरे सामने सरेंडर कर दो। तभी रेड वाइन वाला अपनी रेड वाइन को निकालता है और कहता है अब लगता है कि हमें अपने स्पेशल मूव को यूज़ करना चाहिए। और वो अपने एक स्पेशल मूव का जो कि रेड वाइन ऐसे करके कुछ रेन होता है और तभी वो जो है बारिश करता है रेड वाइन की, पर उससे भी वो लोग बच जाते हैं। और तभी दाजी कहती है कि मेरे पीछे रहना जीशो और मेरे करीब रहना। इसी के साथ जो है वो अपने फायर को रिलीज करती है जिससे वो रेड वाइन वहाँ से हट जाती है। और तभी जैसे वो रेड वाइन हट जाती है तो वहाँ से जो है एक धमाका होता है काफ़ी बड़ा सा, जिसमें जो है वो सारे मतलब वो दोनों लोग जो कि अपने आगे वो शील्ड्स बना लेते हैं और कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी इसके अटैक को रोकना होगा, कहीं हम इसके अटैक से जल नहीं जाए, क्योंकि हाँ, ये आग काफ़ी खतरनाक है जो कि हमारे हड्डी को तक को जला सकती है। हमें जल्दी से प्रोटेक्शन शील्ड बना लेनी चाहिए। और यहीं पे अपने एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या दाजी इन दोनों को मार पाएगी, क्या वो सारे लोग रेगिस्तानी से बच पाएंगे, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में जानने मिलेगा। अगले मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।